आपको उसकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप स्टेटस, ये सब चीज़ें नहीं चेक करनी है, नहीं चेक करनी है बिल्कुल, ठीक है? नहीं करनी है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा, फ्रेंड्स बन के तो बिल्कुल नहीं रहना है, ये लड़कियों का काफ़ी होता है। अरे बच्चा है क्या? बच्चा है क्या? क्या हो गया? ठीक है ना? चल हम लेट्स बी फ्रेंड, हम फ्रेंड बन के रहते हैं। ये फ्रेंड वाला कीड़ा क्यों काटता है इतना? अलग हो यार, खत्म बात। लड़का-लड़की फ्रेंड्स नहीं रह सकते, खासकर ब्रेकअप के बाद तो बिल्कुल नहीं रह सकते। कौन कहता है ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स रहते हैं? वो तुम चाहते हो ज़िंदगी भर उसको देख के किसी और के साथ देखते हुए हँसते रहना? अच्छा, हँस पाओगे? फ्रेंड्स का मतलब यही है ना कि अगर कोई दूसरा खुश है तो तुम खुश रहोगे, या वो किसी और के साथ जा रही है, आ रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फ्रेंड्स की तरह रहो, लेकिन क्या रह पाओगे? वो किसी और के साथ बैठी है, किसी और के साथ उसका स्टार्ट हो गया है, या कहीं जा रही है, आ रही है, या जा रहा है, आ रहा है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोओगे नहीं, ये दिल में दर्द नहीं होगा। तो फ्रेंड्स का मतलब क्या है भाई? ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स का कुछ नहीं होता, बिल्कुल नो है। कोई भी बोले फ्रेंड्स तो बोलना भैया बहुत मुश्किल से निकला हूँ, बहुत मुश्किल से, अब मुझे दोबारा नहीं घुसना, तू जहाँ है वहीं खुश रह भाई, जाके छत से कूद जा, बट मुझे छोड़ दे, कोई फ्रेंड से नहीं रहना मेरे। ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स में खेलना, किसी और के साथ खेल, मेरे साथ मत खेल, बहुत मुश्किल से निकला हूँ। फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं रहना। अब आते हैं सॉल्यूशंस, कि इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, कैसे इस जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल करके बाहर निकलें। सबसे पहली चीज़, अपने इन इमोशंस को एक्सेप्ट करो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारे आपके इमोशंस हैं। अब एंगर, रिवेंज, बदला लेना, ये सब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, ये होता है। या कील चुभी है, दर्द होगा, एक्सेप्ट करो। कौन कहता है यहाँ मैं कील चुभाऊंगा दर्द नहीं होगा, दिमाग स्विच ऑफ कर दो, या मेडिटेशन, इतना हाई मेडिटेशन करो कि ये दर्द होना बंद हो जाए। बेवकूफ़ों वाली बात है। यहाँ मैं कील चुभा रहा हूँ, दर्द हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करो। तो ये कील चुभाने से दर्द हो रहा है, मुझे पता है। तो ये ब्रेकअप से आपका इमोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, रिवेंज, बदला लेने की टेंडेंसी आ रही है, दारू पीने का मन कर रहा है, इसे एक्सेप्ट करो। इन इमोशंस को एक्सेप्ट करो, ये हो रहा है मेरे साथ, यस। मैं मैं जो है मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ब्रेकअप से जा रहा हूँ। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करो। सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू करो इन चीज़ों को, अपने इमोशंस को अपने शरीर में समाना शुरू करो, एक्सेप्ट करना शुरू करो, एक्सेप्ट करो, और फिर उसको बाहर निकालना शुरू करो। जब तुम किसी चीज़ को समझ पाओगे कि आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है, तभी तो उसको बाहर निकाल पाओगे, तभी तो उसके लिए काम कर पाओगे। अगर मुझे पता ही नहीं है, एक कील से मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं ये कील तो चुबाते रहूँगा ना हाथ में। अभी मुझे पता है ये कील चुबाने से मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं कील नहीं चुबाऊँगा, रुक दूँगा। ऐसे ही आपको जब पता चलेगा कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, तभी आप उसके काम कर पाओगे, तभी आप उसको बाहर निकाल पाओगे शरीर से। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट रूल। जैसे मैंने बताया, फ़ोन नंबर डिलीट कर दो। लोग फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं, दिमाग में पूरा फिट है, रट्टू तोते की तरह। रात में 3 बजे उठा के पूछो, तुरंत पूरा फ़ोन नंबर ए टू जेड बता देंगे। बिल्कुल नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप डीपी नहीं देखनी, स्टेटस नहीं देखने, फेसबुक नहीं देखनी, कुछ नहीं। मिलना नहीं है, उस जगह नहीं जाना जहाँ आप मिलते थे, बैठते थे, गोलगप्पे खाते थे, बिल्कुल नहीं। उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है जो चीज़ें आपको याद दिलाएँ, पुरानी यादें दिलाएँ। बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट रूल, तभी आप नई यादें अपने दिमाग में बना पाएँगे। आपको नई यादें, नए रिलेशनशिप, नए दोस्त, नए मम्मी-पापा से रिश्ते बनाने हैं। जैसे वो हार्ड डिस्क होती है ना, जब वो फुल हो जाती है, तो आप डिलीट करते हो चीज़ें, फिर नई चीज़ें कॉपी करते हो, तो वो फिर से फुल हो जाती है, तो वो पुरानी चीज़ें रिप्लेस कर देती है। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। वो जितनी यादें हैं, वो रिप्लेस होने में टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिलेशनशिप कितना लंबा था, कितना गहरा था। तो वो टाइम उतना लगेगा, लेकिन वो धीरे-धीरे आपके दिमाग में वो चीज़ें डिलीट होके नई चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी, और पुरानी चीज़ें अपने आप ही ओवरराइट होनी शुरू हो जाएँगी। तो नए दोस्त बनाना, नए फ्रेंड सर्कल में जाना, नई-नई चीज़ें घूमना, एक्सप्लोर करना, नए दोस्त बनाओ, नई चीज़ें बताओ, नई चीज़ें उन्हें सिखाओ, अपने एक्सपीरियंस बताओ, उनके उनके साथ मॉल में जाओ, ट्रिप्स करो। ट्रैवल करना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप एक ट्रैवल कर सकते हैं, सोलो ट्रैवल, ट्रेन पकड़ो, टिकट पकड़ो, निकल जाओ। कोई लोकल पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, निकल जाओ। विंडो वाली सीट पे बैठो, बाहर देखते रहो, निकल जाओ। जितने हिल स्टेशन है आपके आसपास, जो जो भी आप जगह पे जा सकते हो, सोलो ट्रिप कर सकते हो, बाइक से ट्रिप कर सकते हो, स्कूटी से कर सकते हो, बस से कर सकते हो, एरोप्लेन से कर सकते हो, बजट ज़्यादा है, सोलो ट्रिप करिए। जितना आप घूमेंगे, जितनी आपकी आंखें नई नई चीज़ें देखेगी,
ये माइंड उतनी जल्दी ओवरराइट होना शुरू होगा, इस माइंड में उतनी जल्दी नई नई चीजें आनी शुरू होंगी और पुरानी चीजें वो डिलीट करना शुरू कर देगा। ये मोटा मोटा सॉल्यूशन था, यही मोटा मोटा सॉल्यूशन है। आपको अपना दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह समझना है, जिसमें कुछ चीज पड़ी है, आप नई चीजें डालो, वो पुरानी चीजें डिलीट करते रहेगा। उसके लिए क्या होगा, जितनी चीजें आप देखोगे अपनी आंखों से, जितनी नई चीजें देखोगे, जितने नए लोगों से मिलोगे, जितने नए लोगों की बातें सुनोगे, बस वो नई नई चीजें आपका दिमाग ओवरराइड करना शुरू कर देगा। अच्छा, आपका जो पार्टनर आपको छोड़ के गया है, जो भी गया है, वो यही कर रहा है ना? आप मुझे बताओ, वो तो यही कर रहा है ना? नए दोस्तों से मिल रहा है, नए पार्टनर से मिल रहा है। नए पार्टनर से मिला है तो किसके थ्रू मिला है? फ्रेंड्स के थ्रू मिला है ना? कुछ तो उसने नया किया, अलग किया, आपसे बोर हुआ, आपको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, या आप में कुछ ऐसा चार्म नहीं बचा जिसके लिए वो रुक पाए, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, उसने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ भी, वट एवर रीजन। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो यही चीजें कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ करने के। आप भी वही चीजें करना शुरू करो। आप जितनी बार उसके पास जाएंगे, उसको कॉल करेंगे, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे, उतनी बार वो इंसान आपसे जीतेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है ये। उतनी बार वो इंसान जीतेगा, उतनी बार वो इंसान जीतेगा, उतनी बार आप उसको ये याद दिलाएंगे कि तेरा डिसीजन सही था, मैं गलत था। आप चाहते हैं ऐसा हो? आप मुझे बताइए। आप चाहते हो कि वो जीतता रहे, उसने जो डिसीजन लिया वो सही हो, और आप गलत साबित हो जाए, आप मूर्ख साबित हो जाए? आप चाहोगे? जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपको छोड़ा उसने बहुत पहले दिमाग में ये बना लिया था कि आपको छोड़ेगा। कोई एक दिन में नहीं छोड़ता, एक दिन में नहीं छोड़ता। आपको लगता होगा कि एक दिन में कुछ हुआ है, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ है। वो महीनों से चल रहा है दिमाग में, महीनों से, महीनों से चीज उसके दिमाग में चल रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और तब जाके वो एक डिसीजन ले पाया है। जब वो इंसान आपको छोड़ चुका है, आपको दिमाग से निकाल चुका है, आपको दिल से निकाल चुका है, नई यादें, नई चीजें उसने अपने दिमाग में ला चुका है, तो आप ये चीज क्यों नहीं कर सकते? आप रिजेक्टेड हो, आप रिजेक्टेड पीस हो, आप रिजेक्टेड माल हो। जिस जो फैक्ट्री में बनता है ना, कुछ भी आइटम, कार, बाइक, कुछ भी चीज ले लो, उसमें कुछ आइटम होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं क्वालिटी चेक में। तो आप वो रिजेक्टेड पीस हो, ये समझो आप। और आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि यस, तूने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं रिजेक्ट पीस हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि मैं किसी और के काम आऊँ, या मेरे साथ कोई और रिलेशनशिप रख पाए। आप ये प्रूफ करना चाहते हो, तो आप उसे कॉल करो, आप मैसेज करो, आप उसके पीछे पीछे भागो, जहां जहां वो जाए वहां वहां उसके पीछे भागो, उसके पीछे लगे रहो, जहां जहां वो रहता है उसको जाके उसके घर के आसपास चक्कर मारो, उसे देखते रहो, कब आया कब बाहर गया, कब आया कब बाहर गया, किसके साथ घूम रहा है, किसके, घूमो। और वो भी ये देखेगा, वो भी ये देख रहा होगा, आपको नोटिस कर रहा होगा, और वो अंदर अंदर खुश होता होगा कि यस, मेरा डिसीजन सही था, ये आज भी मेरे पीछे है, ये आज भी कुछ नहीं कर रहा है, ये आज भी नल्ला है, ये आज भी ऐसा ही है। ये चाहते हो आप, तो करो, करते रहो, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसको तो आप जिता रहे हो, ये सारी हरकतें उसका कॉन्फिडेंस और ऊपर ले जा रही हैं कि मेरा जो डिसीजन था वो सही था, सही था। आपको उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, या जीतने के लिए, या उसको दोबारा अपने पास बुलाने के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है, इसका उल्टा करना है। अगर आप इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, अगर आप उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दोगे, अपनी अपडेट देना बंद कर दोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं आज भी तेरे आगे पीछे ही घूम रहा हूँ, तेरे को फोन ही कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, मैं तेरे दुख में हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं तेरे को याद करता हूँ, मैं तो भैया वो तो खुश हो रहा है, उसको तो स्टेटस मिल रहा है तेरा, तू क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, तू क्या कर रहा है, तू रो रहा है, और रो मेरे लिए, और रो मेरे लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको बिल्कुल कुछ मत बताओ, कुछ भी पता चलने मत दो, उसके अंदर खुद से आने दो ना क्यूरियोसिटी की, कर क्या रहा है वो आजकल, उसका क्या हुआ जिसको मैंने छोड़ा था, मैंने उसको छोड़ा था, वो कर क्या रहा है, कहीं मेरे से अच्छा तो नहीं मिल गया उसे, कहीं मेरे से ज्यादा आगे तो नहीं निकल गया वो। ये चीजें आने तो दो, अंडरग्राउंड हो जाओ, उससे दूर चले जाओ, और वहां जाके कुछ कुछ अपना नए फ्रेंड सर्कल बना लो, कुछ कुछ अपना करने लग जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, पैसा।